CCQ3 टॉक अबाउट अ पॉइंट, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 तक 8 तक कर लिया था, 8 तक कर लिया था। ओके, 9 10 हो गया आपसे, 9 10 हो गया जी, हो गए 9 10। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ कह रहा है ये। तो थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है, थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, बातें नहीं करेंगे बेटा, है ना, ठीक है। तो थीटा ए बॉल ऑफ मास बॉडी ऑफ मास एम प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन बॉडी इज एट स्ट्रेट हाईएस्ट पॉइंट एंड रीचेज द ग्राउंड। दो जगह पर आपको क्या ढूंढना है, ऐसा कुछ कहानी होने वाला है बेटा, ऐसा कुछ कहानी होने वाला है। अरे होने वाला है या नहीं होने वाला, ऐसा कुछ कहानी होने वाली है। तो ये ऑब्जेक्ट थी जिसकी मास यम है, इसको प्रोजेक्ट किया गया है, हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, ओके। और जब पॉइंट और जहां पे हिट करेंगे ग्राउंड को, ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। ये दोनों जगह आपको क्या पूछा जा रहा है, बोलो क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क अबाउट विच पॉइंट, दिस ओ पॉइंट, है ना। टॉर्क अबाउट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट हाईएस्ट पॉइंट एट रीच ग्राउंड, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा कि अच्छा, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क अबाउट ओ निकालना है अपने को। मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं, अभी डायरेक्शन अपन रहने देते हैं। टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, पहली वाली पॉइंट कहां, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है बेटा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है बॉल मास एम का, तो मास एम का, तो उस वक्त फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स। अच्छा, टॉर्क लिए क्या चाहिए अपने को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अच्छा, यहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, mg वाला फोर्स। इट मींस यहां पे फोर्स लग रहा है mg, और इस दो पॉइंट के यानी लाइन ऑफ एक्शन इज दिस वन, एंड पॉइंट अबाउट विच यू वांटेड टू कैलकुलेट द टॉर्क इज दिस वन। आपको ये वाला डिस्टेंस कितना है, पक्का r/2, सो इट इज r/2 इंटू एफ मतलब mg। तो अच्छा इसको आप d भी मान सकते हो, है ना। तो आप लिख सकते हो mgd और mgr/2, वेयर r is रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई, तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, जब ये ग्राउंड पे आएंगे, जब ये ग्राउंड पे आएंगे तब कौन सा फोर्स लगेगा, तब भी इस ऑब्जेक्ट पे mg नीचे लगेंगे। अरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लगेंगे सर। तो लाइन ऑफ एक्शन इज दिस वन एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज दिस टाइम d2 विच इज इक्वल टू r, यहां d1 लिख लो। तुम्हें आई समझ बात, तो यहां पे हो जाएगी टॉर्क अबाउट o सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए, विच इज इक्वल टू d2 इंटू f d2 बोल दो, f कितना, f इंटू d2 विच इज mg d2 विच इज mgr। तुम्हें समझ आया, तुम्हें नहीं आया समझ, इतना ही आसान क्वेश्चन था, क्यों नहीं बना तुमसे, हाँ कोशिश नहीं की थी, हाँ मुझे पता है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, बॉल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h at a certain distance on the ground. From the ball is expected to fall, a person stands and observe
the falling ball. As the ball falls towards the ground, the torque due to gravity about the observer is. कैसे तुमने सोचा इस क्वेश्चन को, पहले ही बताओ। मतलब देखो क्या बोल रहा है, बॉल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक h हाइट से क्या कर रहा है, बॉल ड्रॉप हो रहा है, मास m होगा, ड्रॉप करेगा, ठीक है। अरे ठीक है, ओके, वेरी नाइस। चलो, तो ये बॉल है, ये बॉल है जो कि h हाइट से क्या हो रहा है बेटा, h हाइट कहां से नाप रहे हो आप, कहां से मेजर कर रहे हो, ग्राउंड से। कहां से, ग्राउंड से। और ग्राउंड में कौन है, एक बंदा है जिसका आंख से वो इसको देख रहा है, ठीक। तो बोला कि बॉल ऑफ मास m फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h, ओके, एट अ सर्टेन डिस्टेंस। मान लो वो डिस्टेंस d है, क्या है बेटा, मान लो डिस्टेंस d है। ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द बॉल इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, एक्सपेक्टेड टू फॉल, कहां फॉल करेगा, एक्सपेक्ट कहां कर रहे हैं ये बंदा, बॉल कहां एक्सपेक्ट कर रहा है, यहीं गिरेगा ना यार। इससे d डिस्टेंस वो बंदा कहां खड़ा है, ग्राउंड पर खड़ा है। ये तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, तुम्हें समझ आया। अब आंसर बदलना चाहते हो बदल लो। फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बॉल, पर्सन स्टैंड्स एंड ऑब्जर्व द फॉलिंग बॉल एज द बॉल फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड, मतलब ऐसे होगा, है कि नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है टॉक ड्यू टू ग्रेविटी अबाउट द ऑब्जर्वर इज, इस ऑब्जर्वर के, इसको ओ मान लेते हैं, तो टॉर्क अबाउट दिस ओ, टॉर्क अबाउट दिस ओ इज इक्वल्स टू नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि चेंज नहीं हो रहा, जो कि चेंज नहीं हो रहा, इसलिए रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम। तुम्हें नहीं आया समझ, हाँ। तो क्या सीख रहे हो, ये आखिरी क्वेश्चन है भाई इस टॉपिक का, तुम बोल रहे हो नहीं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये कितनी बार यही तो कह रहा हूं तभी से यार, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कहना चाह रहा हूं तभी से, क्यों नहीं समझ रहे हो। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, जो लाइन ऑफ एक्शन का लाइन है उससे दूरी देख लो, उसके दूरी घट रही है क्या, ये दूरी घट रही है, घट रही है, घट रही है, लेकिन भाई परपेंडिकुलर दूरी घट नहीं रही, परपेंडिकुलर दूरी घट नहीं रही। ये रेल के पटरी हैं, नहीं आया तो मैं समझ, हाँ मेरी डांट लगने के बाद आती है ना तुम्हें समझ, ठीक है। चलो आई तुम्हें बात समझ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार ऐसे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे पहले। अच्छा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने कल दरवाजे का एग्जांपल दिया था और दरवाजा ही यहाँ पर है, दरवाजे का एग्जांपल दिया था और दरवाजा ही है। तो अब सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्टली, फटाफट सॉल्व करेंगे, एक एक बच्चे का सॉल्व होना चाहिए। क्या बोला है, डोर इज हिंज्ड अबाउट एन एक्सिस, अ डोर इज हिंज्ड अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। ये दरवाजा है, ये क्या है बेटा, दरवाजा है,
पिंक कलर का। तो ये दरवाज़ा है और ये हिंज है। क्या है? हिंज है कि नहीं? है ना? ओके, इधर भी खुल सकता है, उधर भी जा सकता है, वो ऐसा है ना? ठीक है, वेरी नाइस। तो आपको क्या बोला है कि दरवाजा डोर इज हिंज्ड अबाउट एन एक्सिस, फोर्स 50 न्यूटन इज अप्लाइड एट द हैंडल डोर लोकेटेड 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस। भाई साहब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कितना डिफिकल्ट है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50 सेंटीमीटर। यहाँ पे डोर का नॉब है, सॉरी हैंडल का नॉब है, ऐसा ठीक है कि नहीं? ये एक्सिस है। अब आप फोर्स लगा रहे हो इधर, फोर्स किधर लगा रहे हो? फोर्स ऐसे लगा रहे हो बेटा, ऐसे, या तो ऐसे या तो ऊपर, है ना? ये फोर्स लगा रहे हो। तो टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलेंगे। हाँ, टॉर्क इक्वल टू बोल सकते हैं अपन टॉर्क अबाउट हिंज। टॉर्क अबाउट क्या कर रहे हैं? हिंज या एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या होगा? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन है क्या? 50 न्यूटन इंटू हाफ मीटर, 25 न्यूटन मीटर। तुम्हें नहीं आया समझ? हाँ, नहीं आया? हाँ, जल्दी करेंगे भाई, जल्दी करेंगे। जल्दी करें, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करें। तो आप क्वेश्चन नहीं समझ आया? क्या हुआ मधिया? नहीं नहीं, अभी तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो हाँ, समझ आ गया मुझे कि भाई सेम ये है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया ऑब्जर्वेशन। नहीं, हाँ ठीक है, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है? रॉड ऑफ लेंथ एल हिंज अबाउट एंड सॉरी अबाउट वन ऑफ इट्स एंड रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, वेरी नाइस। क्या है? इफ अ फोर्स, अच्छा इफ है वो, लगा लो, आई के बाद एफ लगाओ। इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द अदर कॉर्नर then for find torque, find the torque. If the force applied the midpoint of the torque, find the torque. If the force applied the force and moved closer to the hinge, torque increases or decreases. जल्दी करेंगे, सॉल्व तुम्हें आ सकता है, वेरी आसानी से आ सकता है। हाँ हाँ हाँ, तुमने नोटिस करा होगा, मैं उधर जगह छोड़ा है मैंने, है ना? हाँ, तुम भी छोड़ देना बाद में मुझे। हाँ अमन भाई, हाँ सही तो कह रही है। डिस्टेंस क्या लिखोगे तुम? क्या लिखना चाहते हो? चलो, टॉर्क अबाउट पॉइंट। नहीं 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 नहीं, कन्वर्ट नहीं करा मैंने। तुम क्या लिखना चाहते हो? 50 न्यूटन इंटू 50 सेंटीमीटर, ये लिखना चाहते हो? इसको कन्वर्ट करो 1/100 से, ये 2 आएगा बेटा, तो 25 आ जाएगा। फोर्स तो 50 ही लग रहा है, मैंने 50 ही लिखा है। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स, चश्मा लगा है तुम्हें? चश्मा पावर वाला है? कहाँ नहीं लिखा? नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे, अरे भैया यहाँ क्वेश्चन है 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। ओके ओके ओके, मैं भी इतना आसान क्वेश्चन को ऐसे कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे जल्दी। ये भी आसान है, सभी सबसे हो जाएगा, जल्दी करें।
आई, यही यही इसीलिए बोल रहे हैं ना, ऐसे बच्चों को ना मुक्के मारने का मन करता है। बोल दिया बेटा आई वो नहीं है, इफ लिख लो, एफ लगा लो, इफ हो जाएगा। आई के बाद अगर आप, आई अगर लिखा हुआ है उधर, अगर आप यहाँ एफ लगा दोगे ना, ये इफ बन जाएगा। क्या बनेगा? इफ। एक रॉड है, क्या है? इस क्वेश्चन की एक रत्ती बराबर वैल्यू नहीं है, तुम इतना टाइम लगा रहे हो। सुनो ध्यान से, क्या बोला? एक रॉड है, लेंथ एल है, उसको हिंज किया गया। हिंज किया गया मतलब रेलवे फाटक देखे हो? फाटक, एक डंडा उठता है ऐसे, फिर ऐसे हो जाता है। जब ऐसे होता है तुम नीचे से नहीं जाना, जब ऐसे होगा तब तुम जाओगे। ये जो ऐसे और ऐसे हो रहा है, यहाँ पे क्या किया हुआ है? उसको बोल सकते हैं हिंज किया हुआ है, ऐसा मान सकते हो। ठीक है। उधर इधर रानी कमलापति वाले में भी जाओगे अंदर, तो उधर भी एक रॉड ऐसा है, ऐसे होता है वो। ठीक है। तो एक रॉड है उसको, अच्छा हिंज को दिखाने का तरीका है ये, है ना। मैं जब भी ऐसा करूंगा तुम क्या समझना, इधर एक एक रॉड है, बस रॉड भी नहीं है यार, हाँ ऐसा है मान लो, ये है ना, ऐसा ये रॉड है, इधर एक काटी यानी कि बोल्ट होल करके ऐसे कर दूंगा, तो क्या हो सकता है? ये ऐसे और ऐसे हो सकता है। अरे हो सकता है ना। और ये इधर हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। अरे इससे पहले धागे को सेंटर पे ऐसे बांध के घुमा रहे थे, वही काम हो रहा है रॉड के साथ। क्या हो रहा है बेटा? इसको कल ये गिरा था ना, इसको गिरा के रखते हैं और नहीं गिरेगा। जो बंदा गिरा हो उसको उतना नीचे गिरा दो और गिरेगा ही नहीं वो। तो एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? एल है। लेंथ कितनी है? लेंथ है एल, लेंथ है एल। ठीक है बेटा, लेंथ है एल। अब क्या गया है, बोला गया क्वेश्चन में, देखो रॉड ऑफ लेंथ एल इज हिंज्ड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड, एक छोर पे हिंज किया गया। हिंज का मतलब उसके अबाउट वो घूम सकता है। ऑल गुड्स, ओके। एंड रोटेटेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अच्छा ये टेबल पे रखा हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तुम इसमें एमजी नहीं कंसीडर करना। अरे सर यहाँ एमजी भी तो लगेगा, नहीं अभी यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे हो रहा तो एमजी नहीं लग रहा, कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा पहला क्वेश्चन पूछा, इफ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द अदर एंड, अदर कॉर्नर, देन फाइंड द टॉर्क। अब देखो क्या कर रहे हो ना, इधर एक फोर्स लगा रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा? आप एक फोर्स से लगा रहे हो, यहां पर फोर्स लगा रहे हो। आपको पहला क्वेश्चन निकालना है कि इफ फोर्स अप्लाइड एट द वन अदर अनदर एंड। तो सवाल नंबर एक है, सवाल नंबर हाँ सवाल नंबर एक आपसे पूछा जा रहा है, टॉर्क बताइए। ओके तो कितना होगा टॉर्क? सवाल नंबर एक का टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क अबाउट दिस हिंज, टॉर्क अबाउट दिस हिंज है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल। तो एफ एल हो जाएगा फोर्स। बात तुम्हें समझ आया? बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर इसी का 2, टॉर्क अबाउट हिंज, जब वो फोर्स अप्लाइड मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। अच्छा पहले फोर्स यहां लगाया था, अब फोर्स इधर लगाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, तो फोर्स हो जाएगा एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एल बाई टू, यानी कि एफ एल बाई टू। तुम्हें समझ आया बात? तुम्हें समझ आई बात? थर्ड नंबर में अगर ये द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज मूव्ड क्लोजर टू द हिंज, दरवाजे की तरफ लेके आओगे, दरवाजे के तरफ लेके आओगे दरवाजे के हैंडल को, तो टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इंक्रीजेस। वेरी नाइस। टॉर्क अबाउट हिंज इज एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आपने क्या किया, इसको घटाया और ताकत तुम्हारी सेम है, तो ये घटेगा ना यार, दरवाजे की इधर, इसलिए तो उधर लगाते ज्यादा टॉर्क मिले। ओके वेरी नाइस, हो जाएगा। अरे हो जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया तुमने? प्रैक्टिस क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस कर ली? नहीं 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 नहीं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हाँ क्या, क्या? अच्छा मैंने थ्योरी क्या पढ़ाया?
मैंने थ्योरी क्या पढ़ाया? हाँ हाँ ना, मतलब स्पून फीडर हो, यू नीड स्पून्स। चांदी के चम्मच वालों। तो अब 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा जा रहा है, 11 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, करते सॉल्व। टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तुम्हें समझ आया बात? अच्छा, नोटे में लिखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, नोटे, क्या नोटे, दो बातें। अगर क्या, अगर फोर्स जो है बेटा, फोर्स जो है, फोर्स जो है अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करे, क्या करे, फोर्स कट्स और passes through the axis of rotation, है ना, से हिंज एंड ऑल, है ना, इसको कट करे या पास करे, कट करे या फिर पास करे, देन टॉर्क अबाउट द axis of rotation by that force is जीरो। तुम्हें समझ आया? जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि ये दरवाज़ा है, क्या है, ये दरवाज़ा है, अभी ये बंद है, क्या है, चलो ऐसे, ये दरवाज़ा है, इसको खोलना है तो फोर्स तुम ऐसे लगाओगे, खुलेगा। अब कोई बंदा फोर्स, ऐसे दरवाज़ा खुला हुआ है, इसको बंद करना है तो फोर्स मैं यहाँ लगाऊंगा, है कि, या तो किसी एंगल पर लगाऊंगा। अब कोई बंदा यहाँ से धक्का मार रहा है तो दरवाज़ा बंद होगा क्या? बात तुम्हें समझ आ रही है? तो क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ना, वो इस एक्सिस से, एक्सिस को कट कर रहा है या पास कर रहा है उससे, इसलिए उसके अबाउट जीरो टॉर्क आया। बात तुम्हें समझ आई क्या? तो लिख लीजिए इसको। क्या चीज़? हाँ, अब कोई बंदा, जैसे दरवाज़ा है, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन का, बताओ टॉर्क कितना होगा? 50 न्यूटन का फोर्स यहाँ से लगा रहा है, व्हाट इज द टॉर्क अबाउट दिस फोर्स? अरे देखो ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि दरवाजा ऐसे थोड़ी ना घूमेगा। अरे नहीं आया समझ, दरवाजा ऐसे है, नीचे से फोर्स लगा रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब वो कार्स होते हैं ना जिसके दरवाजा ऐसे खुलते हैं, हाँ वो वाला नहीं। तुम्हें समझ आया क्या? हाँ, अच्छा ठीक है, ओके, वेरी नाइस। क्या, अगर मैंने फोर्स यहां पर लगाया, चलो 100 न्यूटन का फोर्स यहां लगा दिया, भाई ये सब लिख लेना तुम लोग। अगर मैंने एफ, तो F1 इसको मान लो, F2 इसको मान लो, तो F2 मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना टॉर्क आएगा? अरे बोलो कितना टॉर्क आएगा? जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे पास कर रहा है। और दरवाजा समझ में आया कि नहीं आया? वेरी नाइस। इधर लगाया फोर्स F3, F3 लगाया, कितना होगा टॉर्क? F3 की वजह से टॉर्क जीरो। क्या? जीरो। यानी कि इस दरवाजे पर फोर्स ऐसा ऐसा लगना चाहिए, है ना, या तो ऐसा या ऐसा, है ना? तो समझ आया क्या? अगर मैंने उसी फोर्स को, ये अभी ऐसा है ना, इसका क्या मतलब है, इधर बाहर आता हुआ, इसका क्रॉस का क्या मतलब हुआ, अंदर लगा रहे हो। बात समझ आया क्या? मैंने वही बाहर लगता हुआ फोर्स और अंदर लगता हुआ फोर्स मैंने यहां लगा दिया, कितना होगा टॉर्क? कितना होगा टॉर्क? जीरो। दरवाजे के हिंज पे धक्का मार रहे हो, अरे यार खुलेगा ना? नहीं खुलेगा। तो इससे F4 नाम देता हूं इसको, इसकी वजह से टॉर्क कितना आएगा? तो यहां पे लिख लीजिए इस पॉइंट के बाद कि हियर हियर इन दिस सवाल, इन दिस एग्जाम्पल, जो टॉर्क अबाउट, कौन कौन सा है नाम बताना मुझे। F1, टॉर्क अबाउट F1, टॉर्क अबाउट मतलब टॉर्क बाई बोल रहा हूं मैं बेसिकली। टॉर्क 1,
टॉर्क 2 किसको नाम दिया, टॉर्क 3, टॉर्क 4 इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज या तो ये कट कर रहा है या तो उसके पैरेलल है। देखो ये एक्सिस से पैरेलल है F1। अच्छा F1 0 क्यों है? क्योंकि वो एक्सिस से पैरेलल है। F3 क्यों 0 है? क्योंकि वो एक्सिस से पैरेलल है। परपेंडिकुलर बोल रहा है, पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो F1 और F3 0 क्यों है बेटा? क्योंकि वो एक्सिस से पैरेलल है। अच्छा F2 एंड F4 0 क्यों है? वो एक्सिस को कट करते हुए जा रहा है। तो यहां पे और कट और पास एक ही बात है यार। फोर्स कट्स या पासेस और पैरेलल टू। बात तुम्हें समझ आई? यहां दो बातें हैं। फोर्स क्या हो, कट करे या पास करे एक्सिस से, या तो पैरेलल हो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, देन टॉर्क बाय दैट फोर्स इज 0। बात तुम्हें समझ आई? बढ़िया से लिखे फटाफट। जल्दी करें यार, हो गया? बढ़ाएं आगे इसको, ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ गया? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी कर लो, जल्दी से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा तुमने 8 क्वेश्चन नंबर वापस से घर पे जाके देखा, एक एक फोर्स की वजह से देख लिया, एनालाइज कर लिया। तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड रहे, बहुत सारे फोर्सेस लगे ना, तो हर एक फोर्स का अलग अलग निकाल लो और उसको टॉर्क 1 नाम दे दो। उसका डायरेक्शन भी बगल में लिख लो, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। बाद में नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको वेक्टरली ऐड कर देंगे। बात तुम्हें समझ आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर आप एक और पढ़ लें बेटा, कौन सा है क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है आपका 14। सॉल्व करें जल्दी से। जल्दी भाई करो यार सॉल्व, 14 कर लो सॉल्व। एक रॉड है जिसकी लेंथ है 3 मीटर, देन फाइंड द नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट क्या करना है, नेट टॉर्क निकालना है। बहुत ही आसान है, जल्दी करें भाई सॉल्व। इतनी देर में आ जाना चाहिए। जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है वो खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ, समझने वाले समझ जाएंगे। हाँ, अल्फेज को समझ में आ गया। अब्दुल्ला, अच्छा हाँ अब्दुल्ला को समझ है। अल्फेज करेंगे सॉल्व जल्दी बेटा। इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे इसी का यूज हो रहा है, ऐसे ही क्वेश्चंस उधर आएंगे, सिर्फ नाम टॉपिक बदल जाएगा। अरे यार क्या बोला है, देखो इधर एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी मीटर है, कितनी मीटर है, 3 मीटर्स हैं। कितने मीटर्स हैं, 3 मीटर्स है। ये वाला जो पॉइंट है उसका नाम है, और ये वाला पॉइंट बी नाम है। उसका नाम कुछ नहीं है, उसका नाम बेनाम है, उसका नाम बेनाम है। इसका नाम मैं रखता हूँ, यम है। क्या है, यम है। बात तुम्हें समझ आई? अरे बोलो यार। ठीक है, क्या ठीक है? इसमें एक फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का, 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। एंगल कितना है, 60 डिग्री है। और एक 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर है ये, क्या है? एक और फोर्स है जो 80 न्यूटन का लग रहा है। एंगल कितना है, 30 डिग्री। अरे तुम्हें आता है बेटा, क्यों डर रहे हो यार? हाँ हाँ हाँ, बस यही कह रहा है वो तुमसे। क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है। एक फोर्स है कितना, 70 न्यूटन का। कितना, 70 न्यूटन का। यहाँ से एंगल है 60 डिग्री। और एक फोर्स है, रह गया वो सुंदर सा फोर्स,
जो दिखने में फोर्स है लेकिन काम का नहीं, एफ है जिसकी वैल्यू है 50 न्यूटन। तुम चाहे तो नाम रख लो, क्या रख लो, F1, F2, F3, F4, F5, ऑल गुड्स। आप क्या करें, F1, F2, F3, F4, F5 के वजह से टॉर्क निकालना है अबाउट ए। तुम्हें समझ आई बात? ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर चुके हो, जो रॉड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये सेम है ना? हाँ हाँ, जो लेंथ परपेंडिकुलर नहीं है, वो लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है क्या? हाँ, लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है कितना, 3 मीटर्स। 3 मीटर्स, एल की वैल्यू कितनी है? अब तुम्हें समझ आएगा कि ये वाली जो दूरी है वो कुछ और है, वो है 1.5 मीटर, और ये कितना है? ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आता जल्दी जल्दी? तुम्हें समझ में आया? अब ये कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये 14 है। हाँ, अबाउट पॉइंट ए बोला है। चलो, टॉर्क अबाउट F1, टॉर्क 1 कितना आएगा? हाँ, तो कितना आएगा? अरे गधों, तो ये पॉइंट क्यों लिखाया था? नोट पास कर रहा है उसी पॉइंट से, खत्म कहानी। हाँ, वही करो, चलो वही करो, वही करो। फोर्स लेंगे सर, इधर कुछ तो आएगा, 50 आएगा मान लो। कहाँ से पास किया? और सो उधर कम ले, चलो 40 हो गया, कितना आएगा? कहाँ से आएगा? तो वही आ गया। तो पॉइंट से पास किया मतलब 0। बात तुम्हें समझ आई? सबको आया कि नहीं आया? हाँ, 2, F2 की वजह से, F2 में एक ही कंपोनेंट मतलब परपेंडिकुलर ही है वो, तो 460 इंटू डिस्टेंस कितना, 1.5। अरे बात समझ आई क्या? कितनी आ गया आंसर? 90 है ना? टॉर्क 3, टॉर्क 3, टॉर्क अबाउट फोर्स 3, टॉर्क बाई फोर्स 3 अबाउट पॉइंट ओ, सॉरी ए। अब इसका कर सकते हो तुम, 80 का इधर कितना लोगे? 80 का इधर कितना आएगा? हाफ, सॉरी इधर हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 40 रूट 3। नहीं आया तो मैं समझ? हाँ भाई, इतना ही, इसलिए मैंने वेक्टर को रिवाइज करने के लिए बोला था। हाँ, तो कितना आ गया? 40, 40 इंटू 40 इंटू 1.5। अच्छा, उस वाले फोर्स की वजह से 40 इंटू रूट 3, 40 रूट 3 की वजह से क्या आएगा? टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, वो उसी से पास कर रहा है, खत्म कहानी, बस इतना ही आया। 15 60। अच्छा, टॉर्क अबाउट 4, टॉर्क 5, चलो टॉर्क 5, टॉर्क 5, टॉर्क 5, टॉर्क 5 कोई घुमाव प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सिर्फ खींच प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? अरे रॉड को खींच रहा है, घुमा नहीं रहा। हमें क्या निकालना है? घुमाओ। हमें क्या निकालना है? घुमाओ। खींच नहीं निकालना है, तो 0 हो गया। नेक्स्ट 4 का एक परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट इधर लेंगे, एक कंपोनेंट इधर लेंगे, तो जो ये वाला होगा उसकी वजह से 0 आएगा। बात तुम्हें समझ आई क्या? सिर्फ ऊपर वाला कितना होगा? 60 डिग्री है तो कॉस से तो 35। नहीं आया समझ तुम्हें? 35 न्यूटन, तो 35 इंटू, हाँ इस बार 1.5 लेंगे ना? नहीं सर, 3 लेंगे, तो 35 9 70, 105, 105। अच्छा हाँ, एक चीज रह गया है। अब कोई बुद्धू ऐसा मत करना कि इन सबको ऐड कर देना, ऐसा नहीं करना। जो बुद्धू नहीं है वो क्या करेंगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी मेंशन करेंगे। चलो, टॉर्क 1 में क्या लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिखेंगे भाई, है ही नहीं, तो क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 में क्या लिखेंगे? 2 को देखेंगे, 2 कहा मेरा? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 क्लॉकवाइज। 2 कैसा कर रहा है? क्लॉकवाइज। तुम्हें समझ आया? लिख लो यार, लिख लो यार, क्लॉकवाइज। 3 3 3, अरे ये नीचे वो ऊपर, तो सेम कैसे आ जाएगा आंसर?
अरे F2 नीचे है, F3 का कंपोनेंट ऊपर है 40, तो उस इससे तो उल्टा ही आना चाहिए ना। कैसा हुआ ये, कैसा हुआ? नाम बताओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? हाँ मतलब चेंज किया तुमने, तुम क्लॉकवाइज बोलना चाहते थे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे यार घड़ी को ऐसे घुमा रहा है ये। अरे इधर एंटी क्लॉक होता है, क्या कंफ्यूज हो रहा है? अरे भाई F2 को भूल जाओ, ऐसे समझो कि ये रॉड है, सिर्फ एक F3 फोर्स है इधर, है ना? तो इसको किधर घुमाएगा? तो कि इधर क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इधर होता है, घड़ी पहले 12 बजेगा फिर 3 बजेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क 5, टॉर्क 5, टॉर्क 4, टॉर्क 4 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो कितने आंटी हैं? 2 आंटी क्लॉकवाइज हैं। 165, 165 माइनस 90 कितने हो जाएंगे? 165, 30 माइनस और कर लो, जितने होंगे उतने ही आंसर होंगे, जितने होंगे उतने ही आंसर। तो टॉर्क नेट जो होगा, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, है ना, विच इज इक्वल्स टू 75 न्यूटन मीटर, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी फाइनली जो ये रॉड है वो ऐसा नहीं हो कि थोड़ी देर के लिए नीचे घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए ऊपर घूम रहा है, नहीं होगा ऐसा। फाइनली ये इतने सारे फोर्सेस की वजह से जो रॉड है वो ऐसे घूमना स्टार्ट करे, घूमेगा। बात तुम्हें समझ? अरे फटाफट छापेंगे। क्या नहीं आया समझ, जल्दी जल्दी बताना मुझे, क्या नहीं आया। अच्छा भाई एक चीज, ये F3 का ये ऊपर वाला कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ये घड़ी होती है, यहाँ पे क्लॉक में 12 बजता है, इधर 6 बजते हैं, और यहाँ 3 और यहाँ 9। तो ऐसे क्लॉक और ऐसे एंटी क्लॉक। ठीक है जल्दी करो भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 और 16 पढ़ेंगे और देखें सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बस पढ़ लो, जल्दी करो। हो गया, हो जाएंगे ना? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कपल टॉर्क। क्या बात करेंगे? कपल टॉर्क।
कपल्ड टॉर्क, है ना, कपल्ड टॉर्क। अब इसको कपल टॉर्क क्यों कहते हैं? कपल टॉर्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टॉर्क है, टॉर्क कहां से आता है? फोर्स लगाने की वजह से। किससे? टॉर्क कहां से प्रोड्यूस होता है बेटा? फोर्स लगाते हैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस से टॉर्क निकलता है ना। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, एक तरह से बोल सकते हैं। बात तुम्हें समझ आ रही क्या? तो अगर नॉर्मल इन जनरल किसी भी फोर्स की वजह से टॉर्क आता है तो उसको घूमने वाली चीज आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। अगर वो जो फोर्स है वो फोर्स कपल्ड हो, क्या हो? कपल्ड हो, तो वैसे फोर्स की वजह से टॉर्क को बोलते हैं कपल फोर्स। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टॉर्क प्रोड्यूसेस बाय द coupled force is known as coupled torque। अब सर ये coupled force है क्या? ये coupled force जो है वो क्या है? तो coupled force की कंडीशन है दो। coupled force जो है उनके दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 की they are equal in magnitude and opposite in direction। they are equal in magnitude and opposite direction। same level और opposite, same magnitude and opposite direction में होनी चाहिए। जी बेटा ठीक है, ओके, वेरी नाइस। मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है। मान लो हमारे पास एक रॉड है, क्या है? रॉड है, क्या है बेटा? ओके, वेरी नाइस। अब एक फोर्स लग रहा है ऐसे, एक फोर्स लग रहा है यहां पर F1, क्या? F1। और एक मान लो फोर्स लग रहा है F2, क्या? इस रॉड का कहीं एक सेंटर ऑफ मास होगा, है ना। उसके अबाउट मैं इसमें घुमाव ढूंढना चाह रहा हूं। क्या ये एक दूसरे को घुमाव वाला जो वैल्यू आएगा कैंसिल कर देगा? नहीं, इक्वल फोर्स कर देंगे, चलो कैंसिल कर देगा। हाँ, ये इधर से लगा रहा है, वो उधर से लगा रहा है, कैंसिल कर देगा? नहीं करेगा, अच्छी बात है। ठीक है, सुनो, देखो कैसे नहीं करेगा, देखते हैं। बेसिकली क्या हुआ, मान लो इसके अबाउट घुमाव प्रोड्यूस करेगा, तो ऐसे कर लेते हैं, या ठीक है ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या करेंगे, इसके अबाउट मैं टॉर्क निकालना चाहता हूं, टॉर्क अबाउट द हिंज पॉइंट या सेंटर ऑफ मास। क्या करेंगे, F1 है ना, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L/2, यानी कि FL। अच्छा, मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये दोनों F1 एंड F2 आर कपल फोर्स। तो क्या मतलब हुआ कि F1 एंड F2 की क्या है? इक्वल मैग्नीट्यूड है और अपोजिट डायरेक्शन में है। बात तुम्हें समझ आ रही क्या? अरे बात समझ आ रही क्या? अच्छा एक बात, कपल फोर्स में एक और चीज देखा जा रहा है, हमें यहां देखने से मिल रहा है कि F नेट, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, F नेट ये 0 होना चाहिए या नहीं? F नेट, ओके ठीक है, चलो F नेट कैलकुलेट करते हैं। F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 नीचे, F2 ऊपर, सेम, तो कैंसिल हो जाएंगे ना। तो क्या हुआ, तो F नेट कपल फोर्स के द्वारा क्या होता है? 0। ये भी एक पॉइंट है कपल फोर्स के बारे में। ठीक है, जो कपल फोर्स हैं उनके द्वारा F नेट क्या होंगे? अगर फोर्सेस कपल्ड हैं तो F नेट क्या आएगा? 0 आएगा। तो बताओ मुझे बेटा, यहां पे अगर F1 F2 इक्वल ले लिया अपन ने, क्या कर दिया? F1 इक्वल टू F2 कर दिया, विच इज F मान लो, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, F इंटू L/2, है ना, बोलो हाँ या ना, F1 की वजह से। अच्छा किधर है ये भी इधर ही है। बात तुम्हें समझ आ रही है? अच्छा, टॉर्क उसी पॉइंट के अबाउट F2 के द्वारा निकालना चाहते हैं, कितना लेंगे? L/2। ये भी हो जाएगा FL/2, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। अरे यार, निकाल किसके अबाउट रहे हो?
इसमें घुमाव कैसे महसूस करेगा? ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमा, अरे यार ये है ना, ये वाला फोर्स इसको ऐसे घुमाएगा और ये वाला फोर्स इसको, तो घुमा तो रहा है एक ही तरफ। रॉड जो घूम रहा है वो ऐसे तो घूमेगा। अलग कब होता है? जब ये इधर घुमाता, ये इधर घुमाता और ये इधर घुमाता, तो अलग हुआ ना। अभी सेम ही डायरेक्शंस हो गया ना, तो बात ये भी इधर ही है। तो बेसिकली अगर दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि टॉर्क अपन नेट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। टॉर्क नेट इक्वल्स टू क्या होगा? टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 विच इज इक्वल्स टू एफ एल बाई 2 प्लस, यानी एफ एल हुआ। तो यहां से क्या समझ में आया कि कपल्ड फोर्स के द्वारा जो टॉर्क होता है, जिसको अपन ने क्या नाम दिया? कपल्ड टॉर्क। जो कपल्ड टॉर्क का डायरेक्टली अब फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ये कपल्ड फोर्स रहेंगे तो उनमें से दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, तो कपल्ड फोर्स की जो मैग्नीट्यूड रहेगी दैट इनटू दोनों कपल्ड फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर दूरी, देखो ना, एफ इंटू एल। तो हमारे पास क्या आ गया? नया फॉर्मूला कपल टॉर्क की वजह से। कपल टॉर्क इक्वल टू आएगा फोर्स, यानी कपल्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड, कपल्ड फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तुम्हें समझ आया क्या ये? अरे निकाला तो अपन ने इधर से, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक जो नॉर्मल मेथड है वहां से निकाला, ऐड करके वापस से आ गया एफ इंटू एल। तो हमें क्या समझ में आया कि जो कपल फोर्स के वजह से टॉर्क आता है, वो उन दोनों फोर्स का में से किसी का एक मैग्नीट्यूड ले लिया, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये लेंथ कितनी है, देखो ये लेंथ कितनी है? एल है ना? ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड लेंगे और दोनों के बीच की दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे पास क्या आएगा? कपल टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं समझ आया क्या? तो अब वापस से इधर आधा आधा, मतलब ऐसे सॉल्व करके ऐड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर चेक करेंगे फोर्स क्या है, कपल्ड है। कपल फोर्स चेक करने का क्या तरीका है? क्या वो दोनों इक्वल हैं? क्या वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं? है ना? तो मान लिया कि कपल फोर्स आ गया, तो कपल फोर्स से हमारा जो कपल टॉर्क है दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। बात समझ आई? लिख लो इसको, फटाफट लिखेंगे भाई, फटाफट लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इफ टू इक्वल फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी in opposite direction along the same line of action of force passing through its center of mass, then टॉर्क के बारे में पूछ रहा है और फोर्स के बारे में पूछ रहा है। टॉर्क के बारे में पूछ रहा है, अच्छा ये टॉर्क नेट और टॉर्क नेट और फोर्स नेट लिखा हुआ है, एफ और टाउ जो लिखा हुआ है ना, नेट के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल के बारे में बात। क्या हो जाएगा जल्दी बोलो? एफ नेट 0 हो जाएगा और टाउ 0, टाउ भी 0। अरे यार सामने तो हमारे पास रिजल्ट रखा हुआ है और कैसे कर? वेरी नाइस। एफ नेट 0 होगा और टाउ 0 नहीं होगा। आपको नहीं बोल रहा, हाँ ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर
अब ये वाला जो डिस्टेंस है ना, एक और नेक्स्ट पेज में तुम मुझे बताओ, मैंने अभी L/2 पर रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि ये पॉइंट जो तुम्हारा अभी C नाम है, वो वाला पॉइंट अभी वो नहीं है। रॉड में लेट से यहां पर एक पॉइंट है, उसका नाम D है। क्या है? इधर से वो लेंथ है 3L/4 और इधर से लेंथ है वो L/4। उसके वजह से आप टॉर्क निकाल के बताएं। क्या सवाल पूछा मैंने? हमारे पास एक रॉड है बेटा, ध्यान से देखना, एक रॉड है। अभी भी वापस से क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है इधर F1 और एक फोर्स लग रहा है इधर F2। इस बार अभी इसमें जो टॉर्क निकालना है वो इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। इस पॉइंट की खासियत क्या है कि ये इधर से L/4 डिस्टेंस है और इधर से बोले भाई 3L/4 है। कितना है? 3L/4 है। ठीक, अब मुझे टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट D निकालना है। ये जो पॉइंट D है ना, मैं टॉर्क अबाउट पॉइंट D निकाल रहा हूं। जिसका ये वाला आ जाए वो मुझे बताएंगे टॉर्क अबाउट E पॉइंट, विच इज यहां से ये है L/4 और इधर से क्या है 3L/4। जल्दी करेंगे भाई, टाइम नहीं है। ये जल्दी निकालो और मैं लिखाऊंगा एक बात लिखाऊंगा कि नोटे में कितना है, जल्दी बोलो। पहले केस में D के अबाउट निकाल के बताओ। FL आएगा और E के अबाउट FL आएगा। अच्छा, तुम्हें टाइम पास करना ना, एक और पॉइंट लो रैंडम सा, कोई भी ले लो। ये x वाले, ये डिस्टेंस कितना है x, और ये कितना हो जाएगा, उसके भी निकालो जल्दी से। क्या आएगा? FL आएगा। तो मैं नोट ये लिखाना चाह रहा हूं कि कपल्ड फोर्स के द्वारा, सुनना बहुत ध्यान से, कपल्ड फोर्स के द्वारा टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट ऑन द बॉडी, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज सेम, चाहे वो मिड पॉइंट है। अच्छा, किसी को यहां पे करना, चलो इधर से करो। कितना आएगा? FL। चलो यहां से करो FL। बात हो जाए तो क्या समझ में आया? टॉर्क अबाउट, टॉर्क बाई, या कपल टॉर्क लिख लो, कपल टॉर्क। हाँ, कपल टॉर्क इज सेम अबाउट एवरी पॉइंट। क्या? किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपने टॉर्क निकाला किसके? कपल्ड फोर्स के वजह से, तो क्या आएगा बेटा? सेम ही आएंगे। आया ना? बहुत सारे पॉइंट्स ले लिए अपन ने, बहुत सारे ले लिए, तो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, यहां तक सबको समझ आया? तो अपन ने क्या देखा? कपल्ड फोर्स के द्वारा टॉर्क देखा। कपल्ड फोर्स उन फोर्सेस को बोलेंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, है कि नहीं? बात तुम्हें समझ आई? ओके, अरे बोलो यार। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा कि कपल टॉर्क जो होता है वो एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के तहत अबाउट क्या आता है? सेम आता है। यहां तक समझ में आया? अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में बेटा? किसके बारे में? इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, हेडिंग ये जो आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम, या अभी आप तो मेनली इक्विलिब्रियम लिख लें। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, पहले जो आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो क्या देखा था? कोई एक बॉडी है। क्या है था बेटा? मान लो कोई एक बॉडी है, मास m है उस पर, उसका हमने क्या लगाया? F1 लगाया। क्या? F1 लगाया और इधर से F2 लगाया। अगर हमने चेक किया कि F नेट क्या आए? 0 आ जाए। F नेट क्या आ जाए? 0। तो तब हम कह सकते थे कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन एक कहानी, एक बात छुपी हुई थी, वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। कैसे? बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बात तुम्हें समझ आए? इक्विलिब्रियम था तभी, रोटेशनल की बात नहीं थी, इसलिए अपन ने बोला था इक्विलिब्रियम पे है। बात समझ आई? तो एफ नेट अगर 0 है तो हम क्या बोल दिया कि बॉडी जो है बेटा किसमें है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि एक बॉडी है। क्या है बेटा? एक बॉडी है। क्या है? एक बॉडी है, उसमें एफ नेट तो 0 लग रहा है। मान लो एक फोर्स इधर से लग रहा है F1 और इधर से लग रहा है
F2। तो अभी भी इस बॉडी में एफ नेट कितना लग रहा है? एफ नेट तो जीरो है, एफ नेट तो जीरो है। इट मींस बॉडी इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं, उसके लिए और कुछ देखना पड़ेगा। इसीलिए जो हेडिंग है तुम्हारा वो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा? इसका क्या मतलब समझ में आया? कि हमारे को इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए हमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो चेक करना ही है, साथ में रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी चेक करना जरूरी है। तभी हम बोल सकते हैं कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है। बात तुम्हें समझ आई? तो पहले तो हमें पता था कि एफ नेट जीरो है, तो हमने बोल दिया कि बॉडी किसमें है बेटा? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है। बात तुम्हें समझ आई? अच्छा, अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा मतलब फिर? बोलो भाई। अब हम देखेंगे कि बॉडी जो है, ये वाला रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? कि वो घूम भी, अच्छा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? ट्रांसलेट नहीं हो रहा। अरे यार, ट्रांसलेट नहीं हो रहा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या मतलब होना चाहिए? कि घूम भी नहीं रहा, घूम भी नहीं रहा। बात तुम्हें समझ आई क्या? तो बॉडी जो है एफ नेट जीरो अगर यहां इस कंडीशन यहां पे है, तो क्या मतलब हुआ? कि बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी चलेगी नहीं। अब चेक करना पड़ेगा कि बॉडी घूमेगी कि नहीं घूमेगी। अगर बॉडी घूमेगी भी नहीं तो हम बोलेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है। अगर बॉडी चलेगी नहीं और सिर्फ घूमेगी तो हम क्या बोल देंगे? कि वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मतलब बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। नहीं आया समझ? अच्छा, कभी आगे जमाने में ऐसा कोई सिचुएशन आ गया कि बॉडी घूम भी रही है और चल भी रही है, तब हम क्या बोलेंगे? बॉडी दोनों में से कोई भी इक्विलिब्रियम पे नहीं है। बॉडी क्या कर रही है? चल भी रही है और घूम भी रही है। तुमने देखा कभी ऐसा कोई चीज जो घूम भी रही है और चल भी रही है? गाड़ी का चक्का रोज चलती है, घूमती है। बात में समझ? गाड़ी के चक्का घूमती भी है और आगे भी बढ़ती है। बात में समझ आई? तो अभी मुझे बताओ, ये रॉड जिस कंडीशन कपल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आ रहा था, उसमें बॉडी चल रही थी क्या? बॉडी चलेगी क्या? नहीं। तो बॉडी चलेगी, ऐसे इस कंडीशन को लिख रहा हूं, बॉडी चलेगी नहीं, बॉडी चलेगी नहीं। क्या बेटा? बॉडी चलेगी नहीं। अब हम देखेंगे ये जो बॉडी है, क्या टॉर्क जीरो है? टॉर्क मैं देखता हूं। अच्छा एक बात, बॉडी चलेगी नहीं के लिए क्या कंडीशन देख रहा था? बॉडी में लगने वाला फोर्स जीरो होना चाहिए। ओवरऑल एफ नेट क्या आना चाहिए? जीरो। कंप्लीट ना, हमने तो नहीं बोला कि इतने पोर्शन में एफ नेट जीरो हो गया तो जीरो बोल देंगे, है ना। बॉडी पर ओवरऑल फोर्स क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। बात में समझ आया? वैसे ही टॉर्क अगर बॉडी में लग रही है, या बॉडी में टॉर्क है या होगी, प्रोड्यूस होगी, तो वो टॉर्क भी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। अच्छा, टॉर्क जीरो किस पॉइंट के अबाउट बोलेंगे? ये एक सवाल है। वो कहां होनी चाहिए? तो ये काम की बात है कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट शुड बी जीरो। फॉर टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो आना चाहिए ना। तो क्या समझ में आया? कि अगर मुझे कंप्लीट रोटेशन चाहिए, सॉरी कंप्लीट रोटेशनल भी इक्विलिब्रियम चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? टॉर्क जीरो चाहिए। एक बात तो समझ आया है कि भाई फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, और टॉर्क भी जीरो हो गया तो ये क्या हो गया बेटा? कंप्लीट इक्विलिब्रियम। लेकिन टॉर्क जीरो कहां से चेक करेंगे? टॉर्क तो जगह पर चेंज होती है ना। अरे यार, जगह बदलते तो टॉर्क चेंज होती है ना। तो टॉर्क किस पॉइंट के? तो क्या समझ में आया यहां से? क्या बोला मैंने? कि एवरी पॉइंट क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। बात समझ में? तो सवाल आता है एक बात कि सर आपने बोला कि इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए, टू चेक इक्विलिब्रियम वेदर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, तो हमारे पास सर क्या है? मान लो यही सेम कंडीशन लेते हैं कि सर हमें सबसे पहला चेक करना है कि एफ नेट जीरो है क्या? क्या एफ नेट जीरो है क्या? हाँ सर, एफ नेट जीरो है। एफ नेट जीरो होते ही अपन क्या बोल देंगे? सर ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम तो है।
ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है। दूसरा कंडीशन चेक करना है सर, टॉर्क नेट जो है वो जीरो होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट कि इट इज रोटेशनल इक्विलिब्रियम आल्सो, है ना। ये जो है रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी है, और ये दोनों हैं साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि सर बॉडी जो है वो क्या है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है। भाई ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लगेंगे लॉजिक्स। तो क्या बोला सर, बॉडी इक्विलिब्रियम पे है कंप्लीटली या नहीं, क्या चेक करेंगे, एफ नेट जीरो करेंगे सर, ट्रांसलेटिव इक्विलिब्रियम। सर टॉर्क नेट जीरो देखा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यहां पे एक ग्लिच है, बात यह है कि टॉर्क नेट जीरो सिर्फ एक ही पॉइंट पर देखकर नहीं बता सकते, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, एवरी पॉसिबल पॉइंट, एवरी पॉइंट टॉर्क जीरो होना चाहिए टू फुलफिल द कंडीशन की कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है। ये ना बहुत डिफिकल्ट काम है। सोचो यार, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट, तुमने चलो एक निकाला जीरो आ गया, फिर एक और पॉइंट बोलेगा उससे बताओ, फिर तुमने उसका भी बता दिया जीरो आया, बोले नहीं उससे बताओ, तो फिर उसका भी निकाल दिया वो जीरो आया, कितना देर तक निकालते रहोगे, सुबह हो जाएगी। तो यहां नहीं 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 नहीं, यहां पे एक जो हमने पहले पढ़ा ना उसका यूज करेंगे, देखना। तो मुझे कंप्लीट इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए टेक्निकली क्या करना चाहिए, एफ नेट जीरो और टॉर्क नेट अबाउट एवरी पॉइंट क्या करना होगा, जीरो, तभी हम बोल पाएंगे। लेकिन एक फायदा उठाएंगे, हाँ वही तो सुन रहे हैं, वही तो निकालना है अपने को। अभी जस्ट एक बात हमने पढ़ी, किसकी वजह से, वेरी नाइस, वही पॉइंट का यूज करेंगे। हमने जस्ट पढ़ा अभी, देखो यहां पे अभी तक मैंने कंप्लीट इक्विलिब्रियम के लिए क्या चेकिंग पॉइंट्स बताए, सिर्फ एफ नेट जीरो और टॉर्क नेट जीरो अबाउट एवरी पॉइंट। अभी क्या बोल रहे हैं हम, अबाउट, सुनना बहुत ध्यान से, अबाउट एवरी पॉइंट बोल रहे हैं बेटा अभी हम, एवरी पॉइंट। जब तक हम एवरी पॉइंट नहीं बोल देंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते। लेकिन सिर्फ मैंने ना क्या किया, टॉर्क सॉरी एफ नेट जीरो कर लिया और साथ में चेक किया कि ये जो फोर्स लग रहे हैं ये दोनों या फोर्सेस जो हैं वो कपल्ड फोर्स हैं क्या। साथ में मैंने एक पॉइंट, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, हमें चाहिए एवरी पॉइंट के लिए टॉर्क जीरो, और हमने साथ में पढ़ा कि कपल टॉर्क जो होता है ना वो एवरी पॉइंट के अबाउट क्या होता है, सेम ही होता है। तो अगर मैंने किसी एक पॉइंट के अबाउट निकाल लिया और वो जीरो आ गई और साथ में मैंने बोल दिया कि भाई ये फोर्स जो है वो कपल्ड है, तो हमारा काम बन गया। नहीं आया तुम्हें समझ। तो अब फाइनल जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है उसमें मैंने क्या किया, अब मैं इस पॉइंट को हटा सकता हूं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करके कि फोर्स जो है वो क्या है, कपल्ड फोर्स है। तो हमारे पास एक नया नुस्खा क्या आ गया, नया चेकलिस्ट क्या आ गए, किसी भी बॉडी का के बारे में बताने के लिए कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है या नहीं, क्या आ गया बेटा कि फोर्स कपल्ड है, एफ नेट जीरो आना ही है, फोर्स कपल्ड है और साथ में टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट। अब ये एवरी पॉइंट बिकम्स एनी पॉइंट। हमने साथ में सिर्फ एक कंडीशन और ऐड कर दिया कि फोर्स कपल्ड है, तब वो एवरी पॉइंट बिकम्स एनी वन पॉइंट। अगर एक के अबाउट आपने जीरो कर दिया तो हमने क्या देखा, कपल फोर्स के द्वारा एवरी पॉइंट के जिसके तुम निकाल भी नहीं सकते उसके बारे में बोल सकते हो कि जीरो ही आएगा। क्योंकि अपन ने देखा ना अभी जस्ट, क्या देखा बेटा, अपन ने देखो ना x और l माइनस एक्स भी लेके देख लिया, उसमें भी क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। तो बात तुम्हें समझ आई क्या, तुम्हें समझ आई बात। चलो कहां तक लिख लिया था, ये तुमने लिखा पक्का, ये लिख लिया, हाँ ये लिखा आपने सारे, एक दो एग्जाम्पल करके आपने बाजू में देख लिया कि एक बार डी एक बार ई, कम से कम ये दोनों पॉइंट कर लेना। तो और नोट लिख लिया आपने, ठीक है। अब हेडिंग डालें इक्विलिब्रियम, क्या, अरे यार ये वीडियो रुक गई, बताओ यार क्या मतलब है इसका, ओहो क्या मतलब है। लिखें इक्विलिब्रियम, हेडिंग लिखें इक्विलिब्रियम, जल्दी से हेडिंग लिखें इक्विलिब्रियम जल्दी से भाई,
साथ से जो मैं लिखा रहा हूं लिखते जाएं। इक्विलिब्रियम लिखा कंडीशन, तो पहले लिखे हैं बॉडी, ये वाला पहले ये वाला बना लें आप इससे ऊपर, ठीक है। उसके लिए क्या चेक करना था, सिर्फ एफ नेट जीरो होना चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी क्या है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है। अब फिर हम नेक्स्ट वाला कोई एग्जांपल ऐसे लिख रहे हैं कि क्या बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है क्या। तो उसके लिए क्या देखना चाहिए था अपने को, टॉर्क नेट जीरो चाहिए किसके, अबाउट एवरी पॉइंट के। तब हम क्या बोल सकते हैं कि बॉडी रोटेशनल। अगर एक बात सुनो, अच्छा उल्टा भी कहानी, मतलब एक स्टेटमेंट ये भी बोल सकते हैं अपन कि टॉर्क नेट जीरो आया, सॉरी एफ नेट जीरो आया, क्या आया, एफ नेट जीरो आया, तो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम मतलब ट्रांसलेशनल फ्रीजिंग आ गई बॉडी में। अरे वो तुम लोग बोलते हो ना आइस, कौन सा गेम होता है, हाँ वही वही, धक्का मुक्की करते रहते हो, बोलता है फ्रीज, तो रुक जाते हो। वैसे ही बॉडी, अब बर्फ पानी जो भी हो, आइस वाटर, हाँ, तो पानी था पहले, बर्फ हो गया तो रुक गए। अरे बोलो यार, तो एफ नेट अगर जीरो है, क्या है, एफ नेट जीरो है, तो बॉडी ट्रांसलेट नहीं कर सकती, तो ट्रांसलेशन वाला जो मोशन है वो फ्रीज हो गया। अरे बोलो यार, अब टॉर्क नेट जीरो नहीं है, क्या बोल रहा हूं, अभी तक बोला था जीरो है, टॉर्क नेट जीरो नहीं है, तो बॉडी अब घूम तो सकती है, घूम तो सकती है। तो हम एक कंडीशन और बना सकते हैं कि सर एफ नेट तो जीरो है लेकिन टॉर्क नेट जो है वो जीरो नहीं है, तब बॉडी कैसी क्या करेगी, बॉडी घूमेगी, क्या करेगी, घूमेगी, क्या करेगी बेटा। अगर एफ नेट जीरो हुआ और टॉर्क नेट जीरो नहीं हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, बॉडी ट्रांसलेट नहीं करेगी, उसमें तो बॉडी चलेगी नहीं। अगर एफ नेट जीरो है तो बॉडी क्या करेगी, घूमेगी, क्या करेगी, तो इसी को बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलेंगे, मतलब बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट नहीं करके बॉडी चलेगी नहीं, सिर्फ घूमेगी, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे प्योर रोटेशन। क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशन। क्या बोलेंगे, प्योर रोटेशन। बॉडी क्या करेगी, मतलब कोई भी बॉडी है वो चल नहीं रही, क्या कर रही बेटा, वो कोई बॉडी है वो चल नहीं रही है, सुनना बेटा, चल नहीं रही, चलेगी नहीं, बॉडी चलेगी नहीं, क्या करेगी, सिर्फ घूमेगी, क्या करेगी, सिर्फ घूमेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, बॉडी किस में है, प्योर रोटेशन में है, क्या है, प्योर रोटेशन में है। तुम्हें समझ आया बात तुम्हें समझ आई भाई। लिखना स्टार्ट करें अपने से, क्या क्या लिख लिया यहाँ तक, ये लिख लिया, ये नहीं लिखा, ये वाला लिखो। पहली बात ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, दूसरी बात इसको लिख लो आप कि एफ नेट जीरो है लेकिन टाउ नेट जीरो नहीं है, तो क्या हो गया, बॉडी प्योर रोटेशन में है कि नहीं। और अगर आपने क्या बोल दिया कि एफ नेट भी जीरो है और टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट क्या है, जीरो है, तो हम क्या बोल देंगे, बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है, ना बॉडी घूमेगी ना बॉडी चलेगी। तीनों बात लिखें फटाफट अपनी लैंग्वेज में भाई। चलो क्वेश्चन नंबर आप 8 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी सॉल्व करें, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट। क्या बोल रहा है, इफ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, then net torque about all points is zero,
जल्दी बोलें भाई। देखो सारी कहानी अपन ने बात कर ली बहुत डिटेल में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं। अरे टॉर्क जीरो नहीं हुआ तो बॉडी घूम जाएगी। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? टॉर्क जीरो चाहिए। तो बात सही है। चलो, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। हाँ, जब भी आपको इधर जब भी आपको बोले इक्विलिब्रियम अप से, तो आप क्या समझेंगे? कंप्लीट के बारे में बात की जा रही है इस चैप्टर में तो खास करके। तो इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम देन बोथ नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क अबाउट ऑल पॉइंट्स मस्ट बी जीरो। ठीक है। इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देन नेट फोर्स इज जीरो। ट्रू। इफ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देन नेट टॉर्क इज जीरो। फॉल्स। ये जरूरी नहीं है। बात तुम्हें समझ आई भाई? क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन वापस से पढ़े बेटा, तभी ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा ना, ये सारी बातें इस पे कवर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर अभी आप करें सॉल्व फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लेंथ इतना, ओके। वैल्यू ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड लेंथ 10 मीटर। लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मीटर है? 10 मीटर है। So due to the force marked, does the body translate, rotate or both? Which equilibrium does it so? Okay, very nice, very nice. अच्छा, क्या है बेटा सवाल में ये बोला है कि इधर से 2 मीटर आगे जाकर एक फोर्स लग रहा है इधर ऊपर 5 न्यूटन का, है ना? ऑल गुड्स। अच्छा, एक और फोर्स लग रहा है इधर से 5 न्यूटन का 2 मीटर इधर आकर, 2 मीटर इधर आकर, है ना? यही है कहानी। क्या इसको चेक करके हम बोल सकते हैं कि एफ नेट जीरो है? क्या एफ नेट जीरो? चेक करो ना यार। देखो, जब भी आपको सवाल पूछे क्या कि डज इट ट्रांसलेट, रोटेट और बोथ, तो क्या चेक करेंगे? इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट को चेक लिस्ट चेक करेंगे। तो एफ नेट जीरो, क्या एफ नेट जीरो है? 5 ऊपर -5 नीचे, कितना? जीरो हो गया। बात में समझ आई? तो एफ नेट जीरो। क्या दे आर कपल्ड और नॉट? यस, कपल्ड फोर्स, कपल्ड फोर्स है, कपल्ड फोर्स है। क्यों? क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है। अच्छा, ओके, वेरी नाइस। अब अपन ने चेक करना है कि टॉक अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इधर होगा बेटा। यहां से कितनी दूर है? और इधर से ये भी 3 और ये भी 3। बात समझ आई? तो टॉर्क जो है, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास जल्दी बता। तो अपन क्या करते हैं, एक फोर्स लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी लेते हैं। कितना हो जाएगा? कितना दूरी लेंगे? 6 लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे इंडिविजुअल ना बेटा। लेकिन एक बात, जब हमको फायदा हो रहा है तो हम फायदा उठाएंगे ना। अपन ने क्या देखा यहाँ पे, क्या सीखा? यही तो सीखा है कि सर अलग अलग भी करके आ रहा था वही आंसर। देखो ना, अलग अलग किया था अपन ने। ठीक है। बाद अपन ने कंक्लूड कर लिया कि भाई हम ऐसे भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो अपन जैसे ही कपल्ड फोर्स हो गया तो चेक, तो वो वाला फॉर्मूला भी ला सकते जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व किया। बात समझ आए? बात तुम्हें समझ आई? तो इसलिए अपन क्या कर लिए, उससे भी आंसर यही आ रहा है ना, और उससे भी आंसर वही है। हाँ ठीक है, ठीक है, इंडिविजुअली वही करेंगे। तो ये आ गया। क्या ये जीरो है? क्या ये जीरो है? अरे बोलो यार, क्या ये जीरो है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो क्या अभी हमको क्या मिला, चलो बताते हैं।
हमें एक चीज कंडीशन मिल गया, कपल्ड फोर्स तो मिल गया। अच्छा एक बात और, एक ही पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं मिला, और तो हाँ, तो सारे पॉइंट्स के अबाउट जीरो नहीं होंगे, ये बात भी तय हो गई। तो कपल फोर्स मिल गया बेटा, क्या मिला, कपल फोर्स मिला। अच्छा एफ नेट जीरो मिला है, एफ नेट जीरो मिला है, और टाउ अबाउट सेंटर ऑफ मास जीरो नहीं मिला। अच्छा तो हम ये बोल सकते हैं टाउ अबाउट एवरी पॉइंट बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट जीरो नहीं है, या इसकी जरूरत भी नहीं है ना एक पॉइंट की। अच्छा ऑन द अदर हैंड एक पॉइंट के अबाउट जीरो हो गया और कपल फोर्स हैं, तो हम बोल देंगे कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पे है। एक पॉइंट के अबाउट नहीं मिला तो मतलब काम खत्म हो गया, है ना। तो ये भी बोलने की जरूरत साथ में नहीं है। तो एफ तो क्या बोल सकते हैं, बॉडी इसके वजह से किस में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम पे है, इसके वजह से प्योर रोटेशन में है, प्योर रोटेशन में है। बॉडी किस में है बेटा, प्योर रोटेशन में है ना। तो अब देखो क्या बोल रहा है इसमें सवाल में, कब आपने टॉर्क निकाल लिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कितना आया 30 न्यूटन मीटर, ठीक है 30 न्यूटन मीटर, है ना। अच्छा फिर और आगे क्या पूछा था, डज द बॉडी ट्रांसलेट, डज द बॉडी ट्रांसलेट, नो, रोटेट, यस, बोथ, हाउ इज पॉसिबल, विच इक्विलिब्रियम डज इट सो। तो क्या क्या सवाल आ गया, एक तो ये आंसर निकल गया टॉर्क, दूसरा डज बॉडी ट्रांसलेट, नो नहीं कर रहा है, रोटेट, यस रोटेट, है ना। अच्छा कौन से इक्विलिब्रियम पे है, ट्रांसलेट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बात में समझ आई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, क्वेश्चन नंबर 7 देखें, बाकी सारे क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ आपको न्यू एनएलएम का कॉन्सेप्ट थोड़े से लगाने हैं, बाकी सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें आ गए, रोटेशन के कॉन्सेप्ट आ गए, एनएलएम के कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। लैडर वाला क्वेश्चन देखो वापस से आ गया है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लैडर वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द लैडर डज नॉट स्लीप। सब क्वेश्चन नंबर 14 ये भी सॉल्व कर लोगे। हमें दो और मेथड्स आते हैं, लेकिन एक और मेथड से हमें इसकी सॉल्यूशन पता चल जाएगी। जल्दी से करो पहले भाई, क्वेश्चन नंबर 7 फिर छुट्टी है, क्वेश्चन नंबर 7 करके जाएंगे। क्या हो गया, हाँ ओके, नॉर्मल एक्टिंग बाय द हिंज ऑन द रॉड, भाई पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला, हिंज है, नॉर्मल जरूरी है क्या जो तुम सोच रहे हो वैसा ही आए, नॉर्मल का एक और नाम था उसको मत भूलना, नहीं नॉर्मल का एक और नाम था, आर से, आर से नाम था रिएक्शन गधे। हाँ तो वैसे सोचो, नॉर्मल में अपन सिर्फ सरफेस को ढूंढते हैं और ऐसे रखते हैं, अच्छा ये इधर है ना, अब नॉर्मल लग रहा है। रिएक्शन बोलने से ना आपको सब कुछ समझ में आता है। अभी हिंज भी है ना, आप सोचना, इसमें मैं हिंट दे रहा हूं, हिंज है ना, अब रिएक्शन कहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि देखो हाँ समझा नहीं यार, फोर्स तो एक ही तरफ है, इधर देखो ये रॉड यहाँ हिंज है, फोर्स आप कहाँ लगा रहे हो, नीचे 5 न्यूटन इधर से। अब ये बॉडी, क्या नेट फोर्स जीरो है, तो बॉडी को चलनी चाहिए ना, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो, अरे बॉडी चलने, हाँ तो वो, हाँ हाँ, तो हिंज किसका काम कर रहा है, वेरी नाइस, इसको सोच के आना, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये।
अच्छा, बीच में तुम्हें टाइम मिले थे क्योंकि तुम्हारा 3 लगातार स्लॉट बायोलॉजी के हैं, है ना? तो अगर तुम्हें बीच में टाइम मिले तो इसको पहले डीएमटीएस कंप्लीट कर लेना, जो 2-4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। और प्लीज प्लीज सीसीक्यू सॉल्व करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये। जो आज की क्लास थी थियोरी वाइज हो गई है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो बीच में अगर तुम्हें टाइम मिले तो एक बार उधर मैम को खबर करना या सर को, अनिल सर को खबर करना कि तुम्हारे पास टाइम है, तो मैं बीच में राउंड लगाने आ जाऊंगा। बात तुम्हें समझ आ रही है? लेकिन मैं आऊं या ना आऊं, सीसीक्यू सॉल्व करना अगर टाइम मिले तो। टाइम वेस्ट मत करना प्लीज़।